आज के पाठ में आयुर्वेदाध्याय है, ठीक है ना। आयुर्वेदाध्याय का प्रथम जो प्रकार है उसको हम देखते हैं। अब ये कुंडली है, मेष लग्न वाली कुंडली है, इसको हमने दिखा दिया आपको। तो आयुर्वेदाध्याय में प्रथम प्रकार में पहला क्या है? दीर्घायु, दूसरा मध्यायु और तीसरा अल्पायु है। अब दीर्घायु योग क्या है देखो। अब यहां पर लग्नेश है, लग्नेश जो लग्न का स्वामी लग्नेश कहलाता है, और अष्टमेश, इन दोनों से लग्नेश और अष्टमेश से आयु का विचार करना चाहिए। ये है लग्न, इसका स्वामी लग्नेश होता है, और ये अष्टमेश अष्टम स्थान है। अष्टम स्थान का स्वामी जो होगा ग्रह वह अष्टमेश कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ मेष लग्न में इसका लग्नेश कौन हुआ? मंगल हो गया, और यहाँ का भी स्वामी मंगल हो गया। अब देखो कोई दूसरा भी हो सकता है लग्न बदलने से। तब यहां पर कहता है कि लग्नेश और अष्टमेश, ठीक है ना। तो ये लग्नेश है और ये अष्टमेश है। ये यदि दोनों कहीं पर भी बैठा हो कुंडली में, चर राशि हो, चर राशि तो जानते हैं आप कौन कौन होता है। मेष राशि क्या है? चर राशि है। अब देखो ये चर है, चर स्थिर द्विस्वभाव, ये चर राशि है, ठीक है ना। ये चर राशि है, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, ये हुआ। तो यहां पर कहता है कि लग्नेश, लग्न का स्वामी, लग्न में दूसरा कोई भी लग्न हो सकता है, और अष्टमेश तो लग्न के स्वामी और अष्टम का स्वामी यदि दोनों चर राशि में कहीं बैठा हुआ है, दोनों चर राशि में है ना। तो ये चर है, ये चर है, ये चर है, ये चर है। ये दोनों यदि इसी में बैठा हो कहीं पर या अलग अलग हो चर राशि में, दूसरा ये यदि नहीं तो दूसरा देखो। प्रथम जो है, मान लो ये पहला लग्नेश जो है वो चर राशि में है, और दूसरा जो है द्विस्वभाव में है। तो चर स्थिर द्विस्वभाव ये हो गया। तो द्विस्वभाव राशि में पहला क्या है? चर राशि में है, लेकिन दूसरा कहां पर है? द्विस्वभाव में है। तो फिर क्या होगा? ये दीर्घायु योग हो जाएगा। वो बालक जो है जातक दीर्घायु होंगे, हैं? तो ये समझ गए ना। ये योग अथवा ये योग है तो ये दीर्घायु होंगे। अब मध्यायु की बात करते हैं। देखो प्रथम जो है लग्नेश, पहला लग्नेश चर राशि में है, और दूसरा जो है अष्टमेश स्थिर राशि में है। माने एक है किसमें? चर राशि में, और दूसरा है स्थिर राशि में है। तो मध्यायु योग बनेगा, है ना। दीर्घायु नहीं, दीर्घ जीवन नहीं जिएगा वो। अथवा इसका विकल्प है कि प्रथम जो है, प्रथम और द्वितीय दोनों द्विस्वभाव राशो, प्रथम द्वितीयश्च द्विस्वभाव राशो भवतः तर्हि मध्यायु योग है ना। दोनों जो है क्या है? द्विस्वभाव राशि में हो, माने लग्न का स्वामी भी और अष्टम का स्वामी भी दोनों द्विस्वभाव में हो, तो वह दीर्घ जीवन नहीं जिएगा, मध्य जीवन मध्यायु हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? अल्पायु, है ना। तो अल्पायु में ही देखिए यहां पर क्या है। ये अल्पायु योग है, प्रथम और द्वितीय दोनों स्थिर राशि में है। प्रथम द्वितीय स्थिर राशो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा?
अल्पायु योग हो जाएगा। माने ये अब लग्न का स्वामी और अष्टम का स्वामी किसमें हो जाएगा? स्थिर राशि में है? हाँ, स्थिर राशि में। तो चर स्थिर, ये है स्थिर, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, इस तरह गिन लेंगे और बता देंगे उसमें यदि स्थिर राशि में है तो अल्पायु योग हो जाएगा। चाहे अथवा में प्रथम चर राशि, लग्न का स्वामी चर राशि में है और दूसरे जो है द्विस्वभाव राशि है ना, दूसरा जो है द्विस्वभाव राशि में है तो क्या हो जाएगा? तो द्वितीय द्विस्वभाव राशौ भवेत तर्हि अल्पायु योगः। प्रथमा जो है प्रथमा द्विस्वभाव, प्रथमा द्वितीय स्थिर राशि, दोनों प्रथम और दूसरे दोनों भी क्या इसमें है? स्थिर राशि में है तो अल्पायु होगा। और उसमें एक जो है चर राशि में है और दूसरा द्विस्वभाव राशि में है तो भी वो अल्पायु होगा। इस तरह आप प्रथम प्रकार के जो अल्पायु योग, मध्यायु योग और दीर्घायु योग है, इसको कुंडली देख करके आप साधारण तरीके से उसको बता देंगे।